हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो आज की स्टोरी है गाइस एक बंद पेट्रोल पंप की है, जहाँ पर एक एसयूवी आती है और अपना काम करती है। तो आपको पता चलेगा कि व्हाट द मेन स्टोरी, क्या डिटेल में आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो होता क्या है कि एक हाईवे से मतलब अंदर जाके एक पेट्रोल पंप पड़ता है। वो पेट्रोल पंप स्पेशली मतलब गांव वाले लोगों के लिए था। हाईवे वाले भी अंदर आ सकते हैं अगर गांव में जाना हो तो मतलब वो गांव वालों के लिए था। पूरे मतलब 3-4 गांव था मतलब अंदर से। तो अंदर अंदर की साइड थोड़ा बनाया था। तो वो पेट्रोल पंप कुछ रीजन से बंद हो जाता है। मतलब आगे जाके पता चलेगा आपको क्यों बंद हो जाता है। तो लेट्स स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है रोहन की। तो रोहन क्या करता है कि वो मतलब अभी मतलब थोड़े टाइम के लिए अपना वो सिटी में रहता था, लेकिन काम करने के लिए गांव में ही आया था। मतलब कुछ टाइम के लिए 3-4 महीने के लिए होगा कुछ ऐसे ही, मतलब अपने किसी रिश्तेदार के घर पे रहने के लिए आया था। तो सोचा कि इधर में रह रहा हूँ तो थोड़ा देर काम कर लेता हूँ, नौकरी वोकरी कर लेता हूँ। तो वो पेट्रोल पंप मतलब जो पेट्रोल पंप था वो बंद पड़ा था। उसके एग्जैक्ट मतलब वो पेट्रोल पंप तो बंद हो गया था, लेकिन अभी भी अंदर मशीनें वशीनें वगैरह सब कुछ एज इट इज़ था। मतलब बहुत टाइम से पेट्रोल पंप बंद पड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों उधर कुछ हुआ नहीं। बट सब तो फिर उसके ही एग्जैक्ट सामने एक न्यू पेट्रोल पंप खोला गया, पता नहीं किस कंपनी का, लेकिन उसके एग्जैक्ट रोड के अपोजिट साइड एक न्यू पेट्रोल पंप खुल गया। तो वहाँ रोहन को मिल गई जॉब। जैसे ही जॉब पे लगा 2-3 दिन हुआ होगा नाइट शिफ्ट में। तो 2-3 दिन हुआ, फिर उसके साथ एक और जन था जिसका नाम था शिवम। रोहन और शिवम ये दोनों साथ में जॉब करते थे। तो फिर जैसे ही 2-3 दिन हुआ, शिवम को लगा हाँ ये कर सकता है काम, ये करेगा रेगुलर। तो उसने एक बार रात को ऐसे रोहन इधर एक बात बताता हूँ। अगर रात में तेरी सामने नज़र पड़ जाए वो बंद पेट्रोल पंप पे, और वहाँ तुझे एक वाइट कलर की एसयूवी दिख जाए, तो उस पर ध्यान मत देना, है ना रोहन भाई। डरा मत यार, क्या बोल रहा है तू? अगर तू सूसू फूसू करने गया मैं इधर अकेला हुआ तो? ये नहीं, वैसे बोल रहा हूँ, बस ध्यान मत देना। रोहन ने बोला चल हाँ चल ठीक है। उसने बोला था कि मंथ में, एक महीने में 3-4 बार होगा ऐसा, लेकिन उस पर ध्यान मत देना, वो कुछ नहीं होगा, बस ध्यान मत देना, इतना इतना ही उसने बोला। तो उसी दिन, वही दिन था शायद जब वो आएगी। रोहन अपना पेट्रोल भर रहा था, सामने एसयूवी आई वाइट कलर की बंद पेट्रोल पंप पे। उसका दरवाज़ा खुला, कुछ सेकंड बाद, 1-2 मिनट बाद दरवाज़ा बंद हुआ और वो बाहर निकल कर चली गई बंद पेट्रोल पंप पे। इतना रोहन कुछ बोलने के लायक नहीं, एचडी उसने देखा, फिर चुपचाप वो अपना काम करने लगा। फिर वापस 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल से दिन भी थे, कुछ नहीं हुआ। फिर वापस वो ऐसे ही नॉर्मल बैठा था। उसकी नज़र पड़ी सामने, वही वाइट कलर की एसयूवी आई, सामने रुकी, दरवाज़ा खुला अंदर, और वो नोजल आता है ना पेट्रोल पंप वाला, अपने आप उठा और गाड़ी में डला। रोहन ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के वही दिख रहा है। कुछ नहीं बोला उसने, बस फिर अपने आप गाड़ी 2 मिनट बाद अपने आप चली गई। फिर उसने मतलब वो बाजू में उसका दोस्त था शिवम, शिवम देखा तूने? बोला ना ध्यान मत देने का। फिर रोहन ने भी चुपचाप बोला ठीक है भाई, नहीं देखूंगा। फिर उसी दिन मतलब होगा उसके 2-3 दिन बाद, उसी दिन नहीं, उसने बोला तुझे बताता हूँ कि मतलब उधर क्या इशू हुआ था। उधर है ना मतलब जो पेट्रोल पंप था उधर ब्लास्ट हो गया था, पेट्रोल का कुछ इशू हुआ था, पता नहीं क्या इशू हुआ था, वो सिगरेट विगरेट का कुछ था।
तो उधर ब्लास्ट हो गया था, तो उधर यही एसयूवी जल के राख हो गई थी। 2-3 लोग तो मर भी गए थे, एसयूवी वाला, अंदर एक और जन था, और ये पेट्रोल पंप मतलब बहुत शीश हुआ था। बच भी गए थे कुछ, सब इंजर्ड हुए थे, लेकिन 2-3 लोग मर गए थे। तो तब से ये पेट्रोल पंप बंद ही है, पता नहीं इसको क्यों नहीं बनवाया गया। ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, बहुत टाइम से ऐसा कैसे पड़ा है। फिर वापस 5-6 दिन बीते भाई। अब तो मतलब रोहन को आदत सी होने लगी थी। वो रोज़ मतलब देखता, लेकिन इग्नोर मारता, फिर अपने आप वही पेट्रोल भरता वही। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ, एज इट इज़ जो वो देखता उससे कुछ अलग हुआ। एक दिन वो ऐसे ही बैठा था रात को मतलब गाड़ियाँ कम आती है, बैठा था सामने वही एसयूवी आई वाइट कलर की, वो रुकी। लेकिन इस बार अंदर से एक आदमी उतरा एसयूवी में से, और वो इसको ऐसे ही एग्जैक्ट सामने घूरे जा रहा है। रोहन एकदम ट्राई कर रहा है कि वो नहीं देखे, लेकिन कोई देख रहा हो तो पता चल जाता है ना कि सामने से कोई देख रहा है हमको। उसने देखा, फिर वो मतलब ट्राई कर रहा है कि वो नहीं देखे, क्योंकि इस बार कुछ अलग था, बंद पेट्रोल पंप में कोई खड़ा है। लेकिन फिर अचानक से कोई दूसरी गाड़ी आई, उसके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए। उसका ध्यान मतलब कस्टमर पे गया, पेट्रोल भरा उसने, लेकिन फिर उसने सामने देखा कि वहाँ कोई आदमी नहीं है लेकिन गाड़ी अभी भी खड़ी है इतने लंबे टाइम से। फिर वो देखता है कि हाँ गाड़ी निकली, चुपचाप चली गई। तो फिर रोहन सोचता है कि ये है क्या, एक बार देखना पड़ेगा सामने जाके कुछ है क्या। तो उसको पता था कि टाइम लग जाता है, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार होता है, 3 बार वो आती है, और जब भी वो आती है उसके 5-6 दिन का गैप पड़ता ही है, तभी ही वो आती है। तो उसको पता चल गया कि हाँ गैप पड़ता है। तो जैसे ही ये हुआ, उसने सोचा कि अगले दिन मस्त मैं जाऊँगा और देखूँगा। लेकिन वो सोच रखा था, लेकिन तभी उसी दिन जब भी उसने ये देखा, उसको लगी सुसु। उसने बोल दिया, शिवम थोड़ा जाके आता हूँ, देख लेना इधर काउंटर पर कस्टमर वगैरह हो तो वो गया बाथरूम। फिर उधर एक बाथरूम करके सोच रहा कि हाँ कल का प्लानिंग माइंड में सोच रहा। अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या है, क्या ये क्या देखना है, चुपचाप काम करना है अपना। यही होती है भाई, जब भी चूल मचती है ना तभी कांड हो जाते हैं। अपने चूल को थोड़ा रखो अंदर के भरे, गर्म खून हो। लेकिन ये सब मामले में अपना छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वही अच्छा रहता। थोड़े कांड बांड सही रहते हैं, पुलिस वगैरह ये सब कांड नॉर्मल, उन सब में से निकल भी जाते हैं, फाइन भर के कुछ भी करके ये सब कांड में से निकल सकते हैं। लेकिन ये ब्लैक मैजिक भूत वाले कांड में कैसे निकल सकते हैं, ये तो अपना लॉन्ग टर्म के लिए फंसे रहते हैं, फिर इसमें ही माइंड को थोड़ा रिकवरी के लिए टाइम लग जाता है। तो ये सब प्लानिंग कर रहा है। फिर मूड किया शांति से, कल देखता हूँ अंदर जाके। फिर नेक्स्ट डे वही वापस उसी टाइम पे उसको जाना था, 1:30-2 बजे, क्योंकि तब थोड़ा कस्टमर्स भी कम रहते हैं और वो शिवम भी मस्त फ़ोन वन में अपना घुसा रहता है। उसने शिवम को बोला, शिवम थोड़ा एक फ़ोन करके आता हूँ, सामने जाके, सामने मतलब रोड क्रॉस करके, थोड़ा पर्सनल फ़ोन है। शिवम, मेरे सामने पर्सनल, भाई को नहीं बताएगा? नहीं थोड़ा समझना। तो शिवम को हाँ होगा कुछ लड़की का चक्कर। तो हाँ तो ठीक है, जा बात करके आ। तो गया वो रोहन, सामने गया रोड के एग्जैक्ट सामने जाके। शिवम तो फ़ोन में घुसा था, उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वो किधर गया। उसने रोहन ने बोल दिया, देखने वाला भाई प्लीज़ देखना मत। तो रोहन गया सामने, अंदर जाके डायरेक्ट वो पेट्रोल पंप के अंदर घुस गया। उसी जो क्या था पेट्रोल डालने वाला बड़ा सा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पैचर क्या, हाँ तो वही जिस डिस्पैचर के आगे वो गाड़ी रुकती थी एसयूवी, वहीं जाके वो खड़ा हो गया और देखने लगा कि क्या है ये। एकदम पूरा धूल जमा हुआ था, एकदम कुछ नहीं था, लेकिन गाड़ी के निशान थे। वो तो हो गई ना, देख के डर तो लग रहा था, लेकिन देखना भी था। गाड़ी के निशान ऐसे हो गए ही, क्योंकि वो तो देखता था अपनी आंखों से कि हाँ है। मुझे तो लगा था कि ये जॉब छोड़ देगा, लेकिन
थोड़ा ब्रीफ था। हाँ, देख रहा है, आराम से सब कुछ नोटिस कर रहा है। तभी अचानक से उसने देखा कि पीछे वही गाड़ी आके खड़ी हो गई, और तभी वो डर गया, एकदम हिल चुका था, क्योंकि जो चीज़ वो दूर से होता हुआ देख रहा है अब वो उसके एग्जैक्ट पीछे है। अभी उसने देखा गाड़ी को और हिम्मत नहीं उसकी। तभी उसने देख लिया कि मतलब एक ही झलक में अंदर उसने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया। गाड़ी और अंदर कोई बैठा भी है अपना मतलब ड्राइवर सीट पे, और ऐसे उसने ऐसा मुंह ढक लिया, ऐसा मुंह ढक के बैठा है वो, ऐसे मतलब साइड में। तो फिर चुपचाप ये रोहन बाहर जाने की ट्राई कर रहा है। जैसे उसने ठीक 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 3 कदम बढ़ाए, पीछे से फूं करके हॉर्न मारा। फिर जैसे मतलब अचानक से हॉर्न बजा ना, ओए करके रोहन तो एकदम हिल गया, एकदम झुंझरी होता है ना शरीर में, एकदम झंझनाहट जैसी, एकदम डर गया। फिर उसने पीछे देखा तो उसने हाथ हटा दिया था, लेकिन अभी उसका सर ही नहीं था, बस इधर एक हेडरेस्ट लगा था, हेडरेस्ट, और ऊपर खाली बॉडी है, लेकिन ऊपर सर नहीं है। तभी मतलब रोहन वो देख रहा है, तभी दूर से वो चिल्लाया, शिवम जल्दी बाहर आ, जल्दी। तो वो फटाफट से भाग कर डायरेक्ट बाहर निकल गया। पीछे एक बार भी नहीं देखा, चुपचाप गया शिवम के पास। दोनों मतलब उस तरफ देखा ही नहीं। फिर पता नहीं थोड़े 1-2 घंटे बाद उन लोग ने देखा कि हाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है। उस टाइम के बाद से रोहन की हिम्मत जो हुई कि वो मुड़कर उस तरफ देख ले। चुपचाप अपना काम कर रहा था, काम करा घर गया, काम करा घर गया। वो इंसिडेंट होता महीने में 3-4 बार तो होता ही। लेकिन अभी वो तो पहले से ट्रेंड ही था शिवम, तो वो तो क्या देखेगा, उसने देख चुका था वो तो सब कुछ। वो तो पहले से, इसने तो उस शिवम ने तो पहले ही बोल लिया मत देखना उधर। इसको चूल मची थी, नहीं जब भी, लेकिन हाँ चूल तो सबको मचती है, सबको है। अगर किसी चीज़ में ना बोला जाए तो चूल क्यों नहीं मचेगी, सबको मचती है चूल। लेकिन जब पता चल रहा है कि हाँ चूल मचाना नहीं मचाना था हमको, तब चूल अपने आप चली जाती है। तो वैसा ही हुआ, इसने भी देखना बंद कर दिया अभी। लेकिन वो इंसिडेंट हो रहा है। फिर एक क्या होता है कि एक टाइम बाद वो सामने वाली ज़मीन पता नहीं किसी ने खरीद ली, तो वहाँ पूरा पेट्रोल पंप पूरा साफ़ कर दिया गया, एकदम सब कुछ तोड़ ताड़ दिया। लेकिन अभी पता नहीं उधर क्या होगा, लेकिन उधर एक प्लेन ज़मीन थी। लेकिन तभी जैसे ही वो ज़मीन प्लेन हो गई, क्या होता था कि वो एसयूवी कभी भी आती, वो अंदर अंदर नहीं घुसती, रोड पे आती और हल्की सी धीरे होती और वो वापस चली जाती। फिर ऐसा महीने तक हुआ, मतलब महीने में 3-4 बार जैसे ही हुआ था वो भी हुआ। फिर तब से वो दिखना बंद हो गया। अभी आई डोंट नो कि वो गाड़ी अभी किधर जाएगी, कि वो गाड़ी के बिना भी आएगा, आई डोंट नो। तो ये था एक गाइस क्रीपी इंसिडेंट, बहुत डरावना भी था और एक हल्का हल्का डरा देने वाला भी था। नॉर्मल सा था, लेकिन चूल रोहन की चूल मची थी, अच्छा हुआ कि वो निकल गया। अभी वो अंदर से उतरता गाड़ी में से तो क्या होता, ये तो मैं भी सोच के थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर वो बिना सिर वाला अंदर से उतरता तो आगे क्या होता। तो गाइस अभी आपको मन में थॉट्स लाके बताओ कि क्या होता अगर वो उतरता, तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ओके गाइस, दैट्स इट। ये थी एकदम मस्त स्टोरी थी, मुझे तो मज़ा आया, बट मैं तो पढ़ता हूँ कि मज़ा आया। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, इधर राइट साइड लोगो होगा, क्लिक करो और सब्सक्राइब कर दो, है ना, कर देना। और लेफ्ट साइड कोई भी दूसरी वीडियो होगी वो भी देख लेना। बाय।